साहब ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं। आई नीड चोरी, आई नीड करप्शन बन चुका है। जी हाँ, कांग्रेस का प्रथम परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल टारगेटिंग लगातार करते आए हैं, सोनिया जी हों, राहुल जी हों, उनको लेकर खास करके 2014 से ये पूरी मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए की। ईडी, आईटी, सीबीआई का हवाला देते हुए उसका दुरुपयोग हुआ है। नमस्कार, द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, जिसे आप और हम ईओडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, ईओडब्ल्यू द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, आपराधिक साजिश करने का आरोपी बनाया गया है और एजेएल को अपने नियंत्रण में लेने का आपराधिक साजिश के तहत एक मुकदमा उनके विरुद्ध कायम किया गया है। एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। यूं तो एजेएल को लेकर, नेशनल हेराल्ड को लेकर आप जानते ही हैं, काफी समय से इन्वेस्टिगेशन राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर ऑनगोइंग है। अदालत में भी मामला है, लेकिन कुछ कंक्रीट मिला नहीं, चार्जशीट दाखिल हुई नहीं। इस तरीके का नरेटिव कांग्रेस की तरफ से रखा जाता है कि ये बदले की राजनीति है, पॉलिटिकल वेंडिटा है। यहाँ आज मैं जो भी बातें कहने वाली हूँ, कौन क्या कह रहा है, उसी के हवाले से रखूंगी। अपनी तरफ से कोई मैं एड ऑन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मामला अदालत में है और एजेंसीज जो है इस मामले में अभी जो भी फाइंडिंग्स है उसके तहत आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को या अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एजेएल को लेकर के आपको बता दें कि एक एफआईआर नई दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई और आरोप यह है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई एजेएल को धोखाधड़ी के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कुछ अन्य लोग जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, उनके द्वारा आपराधिक साजिश रची गई अपने कंट्रोल में लेने के लिए। अब इसको लेकर के काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी। वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते चले और उसके बाद पूरा का पूरा मामला, रिएक्शंस जो आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आपके समक्ष हाजिर करेंगे और फिर आप तय करें कि आपको क्या लगता है ये हो क्या रहा है। इज इट रियली अ पॉलिटिकल वेंडेटा और जस्ट मेयर पॉलिटिक्स, और there is something significant which agencies found out और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। ये आपको तय करना है। हालांकि मामला अदालत के समक्ष क्योंकि विचाराधीन है, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ ऐड ऑन अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो राज्यसभा सांसद भी हैं, राहुल गांधी लोकसभा से और विपक्ष के नेता भी हैं, इनके ऊपर आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में राहुल और सोनिया के अलावा 6 और लोग भी पाती हैं, जिसमें सैम पित्रोदा भी हैं। 3 कंपनियों के भी नाम हैं, वो भी हम आपको बता देंगे कि वो कंपनियां क्या हैं। ये शिकायत जो है 3 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली पुलिस के साथ एक कंप्लेंट दी थी और उस कंप्लेंट के आधार पर पीएमएलए का सेक्शन 66 का सेक्शन 2 होता है, जिसके आधार पर ईडी किसी एजेंसी को अनुसूचित अपराध दर्ज करने के लिए कह सकती है। कौन कौन आरोपी हैं ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और 3 अन्य लोग, साथ ही 3 कंपनियां, एजेएल, यंग इंडियन और डेटॉक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल है। डेटॉक्स कोलकाता की एक शेल कंपनी एलिज्ड है बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस कंपनी ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए थे। इस लेन देन में यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की वर्थ वाली एजेएल की संपत्ति पर नियंत्रण पा लिया था। यही एलिगेशंस लगे और इसी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब कांग्रेस का तो ये कहना है कि कुछ कंक्रीट कभी मिला ही नहीं। कहने के लिए आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ हद तक मिला नहीं। रिएक्शंस भी हैं। पहले मैं चाहूंगी कि जरा प्रतिक्रियाएं सुन लें, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। साहब ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है
और दूसरा ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। नहीं तो ये तो ठीक है साहब, पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है, आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा कहाँ से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई भी ईडी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा प्राइवेट में कि नहीं साहब हम स्वायत्त अपनी निर्णय लेते हैं। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं उसे कोई चिंता नहीं है, दिल्ली में लूटमार बढ़ती है उसे कोई चिंता नहीं है, हत्याओं का आज तक पता नहीं चलता क्या होता है उसको कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, ये एफआईआर करते फिरो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है। अब जरा भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के कुछ और चेहरे जिनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो क्या कह रहे हैं, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, इधर रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, रिएक्शंस आपको सुनने चाहिए। इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल टारगेटिंग लगातार करते आए हैं सोनिया जी हों, राहुल जी हों, उनको लेकर खास करके 2014 से ये पूरी मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए की। ईडी, आईटी, सीबीआई का हवाला देते हुए उसका दुरुपयोग हुआ है। तो ये पॉलिटिकल टारगेटिंग 2014 से उनकी चल रही है, 2025 पे हम हैं। कोई ना सत्य है ना कोई उसमें तथ्य है, जिस वजह से लगातार जब भी पॉलिटिकल ध्यान भटकाना हो, जनता का ध्यान भटकाना हो, वो ऐसी चीजों को ले आते हैं। और जनता जानती है कैसे विपक्ष को घेरा जाता है, कैसे विपक्ष पे ईडी, आईटी और सीबीआई लगाए जाते हैं, और जो लोग विपक्ष के कमजोर होते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, पल्ला बदल लेते हैं, वो गंगा नहा लेते हैं। तो यानी सारी कन्वीनियंस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल टारगेटिंग की जाती है। कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी। उनके लीडर्स ने ये दिखाया है, साहस दिखाया है कि ऐसे लोगों से जो दुरुपयोग करते हैं एजेंसीज का, उसका जम के वो लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चोरी, आई नीड करप्शन बन चुका है। जी हाँ, कांग्रेस का प्रथम परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है और जिस प्रकार से वो करता है भ्रष्टाचार, उसको लगता है ये है उसका जनसिद्ध अधिकार, और कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो चिल्लाता है अत्याचार अत्याचार और खेलता है विक्टिमहुड कार्ड। विक्टिमहुड कार्ड नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। आपने लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। सवाल ये बनता है कि जो लोग आज विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं, वेंडेटा बोल रहे हैं किसी भी कानूनी कार्रवाई को, नेशनल हेल्थ केस कोई बीजेपी की सरकार ने शुरू नहीं किया, ये 2012-13 में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ और आज तक किसी कोर्ट ने नेशनल हेरिटेज केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिलीफ नहीं दिया है। ये अक्यूज्ड 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 है। उसमें नेशनल हेराल्ड के पूरे इतिहास को देखा गया। आपको मालूम है कि इस पर एक केस प्राइवेट कंप्लेंट हुआ था, बंद होने के बाद 90 करोड़ का लोन था उनके ऊपर। तो ये लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। तो जो एसोसिएट जर्नल थे जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना कर करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो 50 लाख रुपए में पूरे एसोसिएट जर्नल के शेयर जो हैं वो इस नई कंपनी के पास आ गए, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, मेजॉरिटी शेयर, और बाकी माइनर कुछ थे स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह के पास। इसका फायदा क्या हुआ उनको? लाभ क्या हुआ कि नेशनल हेराल्ड की जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो सरकार के द्वारा जमीन पर बनाई गई हैं, जहां से सैकड़ों करोड़ किराया मिलता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पटना में, ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी, सरकारी जमीन सस्ते भाव पर। उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे, जो हजारों करोड़ की है।
तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जनरल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। जब कंप्लेंट फाइल हुआ तो ये लोग गए थे कॉशिंग के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना, आप ट्रायल फेस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल फेस करिए। उसके बाद इनकम टैक्स ने इनके उस आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। कहा आपने कोई चैरिटी नहीं किया है, ये सीधा संपत्ति हड़पो अभियान है। उसके पश्चात इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66 के अनुसार जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो पुलिस सिस्टम से आग्रह करते हैं आप एफआईआर दायर करिए, जो एफआईआर दायर हुई है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा। तो यही तो कार्रवाई है। तो आप लूट करेंगे, पूरे अकाउंट की फर्जीवाड़ा करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, पार्लियामेंट का सेशन भी कल से शुरू हो रहा है और इसे क्या आप कोइंसिडेंस कहेंगे कि पार्लियामेंट के सेशन से पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। डेफिनेटली ये सेशन जो है हंगामेदार रहने वाला था, लेकिन अब और हंगामेदार हो सकता है पॉलिटिकल वेंडेटा के मुद्दे पर, जहां कांग्रेस हमलावर हो सकती है। वहीं आपको याद होगा अभी 10 नवंबर, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, दिल्ली में एक धमाका हुआ और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस खुल करके सामने आ रहे थे उसमें बहुत कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं, लेकिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी और बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी जांच के दायरे में है और बहुत ज़्यादा कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाया है। अब विपक्षी खेमे का तो ये कहना है कि क्योंकि हम इन मुद्दों पर सदन में सवाल पूछने वाले थे तो एक दूसरा आप मुद्दा उठा कर ले आइए ताकि लोगों का ध्यान हट जाए। नहीं तो संसद के भीतर जब इन्वेस्टिगेशन को लेकर या जो दूसरे मसले हैं जो देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एसआईआर और जो बीएलओस की मौत का मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर डेफिनेटली सत्र बहुत हंगामेदार होने वाला था। लेकिन पूरा का पूरा अटेंशन उस से हट करके कहीं और अगर शिफ्ट किया जा सकता है देन व्हाई नॉट। यही तो पॉलिटिक्स है। ये कहा जा रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप खुद भी समझदार हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ध्यान हटाने की कोशिश या वाकई दाल में कुछ काला इस बार मिल गया जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।